फ्रेंड, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अचीवमेंट एकेडमी में। तो आज हम आए क्लास 9th के केमिस्ट्री चैप्टर 1 का लेकर के। इसमें जो है आप लोगों को सारे क्वेश्चन को रिवाइज करते हुए अपने फेयर कॉपी में लिखते चलना है और जो है इसे याद करते चलना है। इसी तरह हम जो है यहाँ पर डेली सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आज फर्स्ट डे है, आप लोग को नोटबुक में लिख करके चलना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, ठीक है, और जो अवरोध उत्पन्न करे अर्थात विरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? तो जो कोई वस्तु स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसमें आयतन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं पदार्थ। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा पदार्थ, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पदार्थ के कण किस स्थिति में रहते हैं? तो पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील अवस्था में रहते हैं। पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील अवस्था में रहते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर कणों के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम किसी वस्तु में ताप बढ़ा देते हैं तो कणों के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर कणों के वेग में वृद्धि हो जाती है। ताप बढ़ने पर कणों के वेग में वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्यरत होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पदार्थ के कणों के बीच एक दूसरे को आकर्षण बल यानी एक दूसरे को अपनी ओर खींचते रहते हैं, इस बल को क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं अंतरा अनुक आकर्षण बल। इसे बोलते हैं अंतरा अनुक आकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? तो पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसे अंतरा अनुक स्थान बोलते हैं। और सबसे कम अंतरा अनुक स्थान जो है ठोस में होता है और उससे अधिक जो है द्रव में, और सबसे अधिक अंतरा अनुक स्थान जो है गैस में होता है, ठीक है। सबसे अधिक अंतरा अनुक स्थान गैस में होता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की मुख्यतः जो है 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस, द्रव एवं गैस। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में भार के विचार से लगभग कितना प्रतिशत जल है? तो हमारे शरीर में भार के विचार से लगभग 70% अर्थात 70% जल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों के अंतरा अनुक आकर्षण बल कैसे होते हैं? तो ठोस पदार्थों के अंतरा अनुक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होते हैं, अर्थात ठोस एक दूसरे से काफ़ी मजबूती से उसके बल जो है, कण जो है एक दूसरे को आपस में बहुत कस के जकड़े रहते हैं, ठीक है। अगला है, ठोस कणों के अंतरा अनुक स्थान, यानी उसमें ठोस कणों में गैप नहीं होता है ठोस पदार्थों में, इसलिए उसके अंतरा अनुक स्थान बहुत ही कम होते हैं, न्यून होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकते हैं? तो वो गमन तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे गमन करते हैं? तो जानने में उनको बिल्कुल ही आसानी नहीं होती, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक गमन नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसकी आकार और आकृति निश्चित होती है उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी आकार और आकृति निश्चित होती है उसे हम लोग कहते हैं ठोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों के घनत्व डेंसिटी कैसे होते हैं? तो ठोस पदार्थों का घनत्व जो है उच्च होता है, काफ़ी हाई होता है ना। अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं, ठोस पदार्थों के द्रवणांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वे कैसे होते हैं? तो द्रवणांक जहाँ पर और क्वथनांक है वह काफ़ी उच्च होते हैं, है ना। ठोस पदार्थों के उसको अगर हमें गलाना है तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर देंगे तब जा करके गलेगा, ठीक है। लेकिन द्रव में ऐसी बात नहीं है, द्रव जो है बिल्कुल आसानी से उसका द्रवणांक और क्वथनांक ठोस के अपेक्षा कम होता है, और सबसे कम होता है गैस में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या ठोस पदार्थ पर दाब बढ़ाकर या दाब घटाकर उसके आयतन को घटाया बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। ठोस पदार्थ पर दाब बढ़ाकर हम लोग या दाब घटाकर उसके आयतन को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें संपीड्यता का गुण होता है, अर्थात ये जो है ठोस पदार्थ असंपीड्य होता है, अर्थात इसे हम लोग और दबा नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों में बहाव की प्रकृति होती है? नहीं, ठोस पदार्थ जो है कभी भी बहते नहीं हैं।
अगले क्वेश्चन है 16वां, पदार्थ ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर इसका प्रसार या संकुचन होता है, अर्थात इसका फैलाव या फिर सिकुड़ना होता है, तो बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत ही कम। अगला क्वेश्चन है वैसे पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन हमारा है वैसे पदार्थ जो वाष्प से सीधे ठोस में बदल जाते हैं, अर्थात वो वाष्प से जो द्रव में न बदल के सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे भी ऊर्ध्वपातन ही कहा जाता है ना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव्य के कण किसी अन्य द्रव्य के कण में प्रवेश कर जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है कहा जाता है विसरण। इसे क्या कहते हैं? विसरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, ऊर्ध्वपातित होने वाले कुछ पदार्थों के नाम लिखें। तो जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं तो ऐसे पदार्थ हैं अमोनियम क्लोराइड, जिसे जो है आम बोलचाल की भाषा में नौशादर कहते हैं। उसके बाद है आयोडीन, उसके बाद है क्या? आयोडीन, उसके बाद है कपूर, उसके बाद है नैप्थलीन, उसके बाद शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोला जाता है। तो ये जो है आज का टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पर हमारा समाप्त हुआ। तो आशा करता हूँ कि इसे आप लोग जो अपने कॉपी में नोटबुक में ज़रूर लिख लेंगे और इसे जो है पर डे जो है चेक किया जाएगा। सो सारे स्टूडेंट जो है निश्चित रूप से इसे लिख लें। तो हम कल ला रहे हैं आपके लिए सेकेंड डे, जिसमें आपको बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, यानी अल्टरनेट चलेगा, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री और एक दिन बायोलॉजी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।